अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्यापनरत सभी शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक तथा देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षक असमंजस, तनाव और असुरक्षा की स्थिति में आ गए हैं। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं एनसीईटी की अधिसूचना 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत नियुक्त किया गया था तथा जिन्हें उस समय मुक्त एग्जेम्प्टेड श्रेणी में रखा गया था। गौरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी की बाध्यता विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों से लागू हुई। उत्तर प्रदेश में यह बाध्यता 27 जुलाई 2011 से प्रभावी की गई थी। इसके बावजूद जनपद न्यायालय के हालिया निर्णय द्वारा इन तिथियों से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर भी टीईटी उत्तीर्ण करने की शर्त लागू कर दी गई। इस निर्णय के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इसमें शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव, विद्यालय शिक्षक की निरंतरता में बाधा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक सेवा मुक्त करने की आशंका शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समुचित हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त करने हेतु आवश्यक वैधानिक, नीतिगत अथवा अनुचित कदम उठाए, जिससे लाखों शिक्षकों और देश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को संकट से बचाया जा सके। ये हस्तक्षेप शिक्षा के हित में होगा और ये मामला नौकरी से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, अतः मानवीय आधार पर इसका निपटारा किया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, एक और शिक्षकों के कमी के कारण छात्र की संख्या कम हो रही है। तमाम विद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राथमिक बंद किए जा रहे हैं और राज्यों में भी यही स्थिति हो गई है। अतः शिक्षा के व्यापक हित में ये आवश्यक है कि जो ये मांग मैंने रखी टीटी से मुक्त किया जाए शिक्षकों से। ये देश के इतिहास गवाह है, समीक्षा में फैसले बदले भी हैं, सुधरे भी हैं। इस समय देश की संसद में एक ऐसा मुद्दा लगातार गूंज रहा है कि जो कि 4 दीवारों से निकलकर अब पूरे राष्ट्र का प्रसंग बन चुका है। देखिए, टेट अनिवार्यता को लेकर जो पहले शिक्षकों तक सीमित था, अब देखिए सांसदों की आवाज में बदल चुका है और सांसदों की आवाज जब देखिए बदलती है तो राजनीति की दिशा भी बदल जाती है। देखिए, बीते कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई किसी दल की नहीं, किसी राज्य की नहीं है, ये उन लाखों शिक्षकों की है जो रोज बच्चों का भविष्य बनाते हैं पर खुद के भविष्य की अनिश्चय से जूझ रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के सांसद हो या फिर विपक्ष के, हर तरफ से एक ही सुर सुनाई दे रहा, यह फैसला व्यवहारिक नहीं है, ये लाखों परिवारों के रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। सभा में खड़े होकर के सांसदों ने जो कहा है उसने साबित कर दिया कि शिक्षक अकेले नहीं है, देश के लोकतंत्र उनकी पीड़ा सुन रहा है, महसूस कर रहा है और देखिए जवाब मांग रहा आखिर। लेकिन कहानी का दूसरा पन्ना थोड़ा सा भारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है उसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, डिफेक्ट्स क्लियर हो चुकी है, दस्तावेज ठीक ठाक है, देखिए पूरी फाइल तैयार है, फिर भी वो तारीख, वो प्रतीक्षित पल अब तक कोर्ट बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा। नई सीजीआई आए हैं, रोस्टर बदला, बेंचों का गठन बदला, नए मामलों में देखिए देरी समझ आती है पर रिव्यू तो उसी बेंच में जाना होता है जिसने फैसला दिया है, न कि दूसरा बेंच और न ही दूसरा रोस्टर। फिर देरी आखिर क्यों? ये पहले जितनी शिक्षकों के लिए उलझी हुई है उतना ही हम सभी के लिए है। पहले रिव्यू पिटीशन देखिए 19 थी, अब उनकी संख्या और इंक्रीज हो गई, जो कि सकारात्मक संकेत है क्योंकि जितनी अधिक समीक्षा की मांग उतना मजबूत दबाव। लेकिन हकीकत देखिए यह है कि अब इस लड़ाई में कोई और रास्ता बचा नहीं है, यानी वो सारे रास्ते जिनसे शिक्षक राहत की उम्मीद करते थे देखिए एक करके बंद होते चले गए। अब सिर्फ देखिए एक दरवाजा बचा हुआ है, रिव्यू पिटीशन। देखिए यही वो बिंदु है जहाँ पे पूरा संघर्ष टिका हुआ, यही वो मोड़ है जहाँ कानून, संवैधानिक व्याख्या और न्याय की संवेदनशीलता तीनों एक साथ खड़े हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये समय धैर्य का है, लेकिन धैर्य का मतलब देखिए चुप्पी नहीं है। ये समय उम्मीद का है, लेकिन उम्मीद का मतलब लापरवाही नहीं है। जब भी ये रिव्यू लिस्ट हो, दलीलें मजबूत होनी चाहिए। देखिए, कानून के हर पहलू को गहराई से रखना चाहिए। ये सिर्फ केस ही नहीं, ये देखिए लाखों शिक्षकों के अधिकार, जीवन और भविष्य का मामला है। देखिए, अगर वह सही दिशा में चले, अगर कानून की आत्मा को सही संदर्भ में रखा गया तो निर्णय में देखिए सुधार बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। इतिहास गवाह है, समीक्षा में फैसले बदले भी हैं, सुधरे भी हैं। अब बस
बस नज़र उस दिन पर है जब बोर्ड पे देखिए रिव्यू पिटीशन को हेयरिंग चमकेगा। देखिए वहीं से शुरू होगी उम्मीद की अगली